भूसा, चोकर, चूनी, करबी बहुत महंगी, कोई चीज़ मत दी, सब आफत मची। इतना महंगाई हो गई, 4-5 भैंसे कम से 6-7 भैंस बेच के हमने चारा खिलाया है इनको, कम कर दी है। क्या करा दी? महंगाई आपकी आई सबसे अधिक भूसा पे और जो है ये चोकर और चूनी पे, खरी पे। ये सब भैंसे बेच बेच खवा दिया भैंसे, 11 भैंस बेच भैंसी खाई। पिछले साल गेहूं के सीजन में जो भूसा 400 रुपये से लेकर 600 रुपये कुंटल था, वो भूसा इस बार 1200 रुपये से लेकर 1700 रुपये पर कुंटल तक पहुंच गया है। शहर में इसके रेट और ज़्यादा हैं। इसका असर ये हुआ है कि जो डेयरी चलाने वाले लोग हैं, जो गाय पालने वाले हैं, जो भैंस पालने वाले लोग हैं, उनका जो खर्चा है वो कई गुना बढ़ गया है। लेकिन उनके हिसाब से जो दूध की कीमतें हैं वो उतनी नहीं बढ़ी हैं। इसके ये बढ़ने के साथ साथ जो भूसा तो महंगा हुआ है, साथ में जो राती होता है, जो दाना बाजार से लाते हैं, वो भी महंगा हुआ है। उसका पूरा क्या असर पड़ेगा वो हमें रिजवान भाई बता रहे हैं, जो कि सरवा गांव है। ये ऐसा गांव है लखनऊ ज़िले का जहां पे हर घर में लगभग डेयरी काम होता है, भैंसें हैं हर जगह पे। और यहाँ पे आप देखोगे इधर को सब भैंसे नजर आएंगे, सब लोग को यही काम करते हैं। तो भाई साहब ये बताइए कि कितना असर पड़ा क्या भूसे की महंगाई का, और कैसे कैसे देख रहे हैं इसको? इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो 500 रुपये कुंटल भूसा था, इस समय 1400-1500 रुपये कुंटल बिक रहा हुआ है। इसके वजह से 2-4 भैंसें कम हो गई हैं महंगाई के वजह से। आपको 2-4 भैंसें बेचनी पड़ी। अच्छा, तो फिर दूध कुछ बच नहीं रहा है? दूध क्या हिसाब था? दूध जो पिछले साल 50-55 बिक रहा था वही बिक रहा है। दूध इस समय बिकना चाहिए 60-70 रुपये लीटर, तब फ़ायदा होगा, तब इसको खिला पाएंगे। कितना असर होगा? एक भैंस कितना भूसा खाती होगी रोज? तो देना ही पड़ता होगा आपको। एक भैंस इस समय खाती है 5-6 किलो भूसा। और बाकी रातें वगैरह कितना? रातें कम से कम 10 किलो। उसमें भी कुछ महंगाई आई है कि? भी महंगाई है। खरी जो सरसों वाली ये भी महंगी है, पहले 18 रुपये, अब इस समय 30 रुपये किलो बिक रही है, ये भी महंगा है। चूनी भी महंगी है, कोई पिछली बार थी वही 1800 रुपये चूनी है, इस समय 2400-2500 रुपये चूनी बिक रही है। तो चोकर भी महंगा है। चोकर क्या हिसाब है? चोकर भी इस समय है 2400-2500 रुपये कुंटल, कोई पिछली बार 1700-1800 था। अब हरा चारा बोते हैं, इसे करबी है, इस बार जो बो रहे हैं ये भी महंगी है, क्योंकि किसान बचा नहीं पाता है, सब गैया खा जाती हैं। जो बचा के तैयार करता है वो बहुत महंगी बिक रही है। करबी क्या हिसाब है? करबी यहाँ तो 8-10 हज़ार रुपये बिघे बिक रही कच्चे। पिछले साल तो 3000-4000 रुपये बिकती थी। इसमें जानवर, छुट्टा जानवर बचाने चढ़ जाते सब, इसका वजह से। हाँ, तो अब मेहनत करके बचाएगा तो महंगी बेच ही रहा है। छुट्टे जो चीज़ आपका जो इनपुट है, चाहे भूसा हो, चाहे चूनी चोकर हो, चाहे वो राती हो या फिर दाना हो, वो सब महंगा हुआ है। सब महंगा हुआ है ना? लेकिन जो पिछली बार बिक रहा था वही बिक रहा, अभी 50 रुपये 55 बिक रहा। अच्छा, दूध जैसे मतलब इधर थोड़ा सा मैं भी इधर देखते हैं कि एक और भी है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो कई बार दूध कम भी हो जाता है ना, भैंसे हो दूध भी कम हो जाता है गर्मियों में, क्योंकि भैंस दूध कम देती है उस समय। जो है जो बरसात में दूध देती है, गर्मियों में नहीं देते उतना, इतनी गर्मी होती है। इसी गर्मी में भूसा भी महंगा हो गया। इसी गर्मी में भूसा भी महंगा है। ये जो चोकर चूनी है, खरी सरसों वाली भी महंगी। जब सरसों महंगी, तेल महंगा, तो खरी भी महंगी है। तो दूध का रेट बढ़ा क्यों नहीं रहे आप? दूध बढ़ा क्या, कोई जो है कहाँ मार्केट में बेच रहे। अब ये डेयरी यहाँ लगाते जो आते हैं पराग वाले, ये सस्ता ही खरीदते 40-42 रुपये लीटर बस। आप लोग तो लखनऊ सप्लाई करते होगे ना? लखनऊ करते, तो वहाँ जब यहाँ सस्ता है तो वहाँ कौन ले लेगा। ये दो डेयरी वाले आते हैं पराग वाले, ये महंगा ले तो आदमी को फ़ायदा हो कि भैंस को खिला पाए आदमी। और ये 1400-1500 रुपये में भूसा बिक रहा, कहाँ से पूरा हो जाएगा। यही सब कोई। अच्छा, इसके अलावा जैसे कोई पनीर या कुछ और भी काम कराते हो? तो पनीर का बिकाते वहाँ भी 85 रुपये में लेते हैं। इसको हालत कस के हो गई तो 1 महीने के लिए इतना महंगा बिक जाता है। तो उसमें चाहे जो रेट, जिससे माल कम है और ज़्यादा है तो 1-1.5 महीने के लिए बस, और इसके बाद कोई नहीं पूछता, वो 85 रुपये में बिकेगा। तो दूध ही बेचते, कुछ और आप काम नहीं करते? और कुछ नहीं काम। कितनी भैंसें हैं आपके पास? हमारे पास होंगे 40 भैंसें। 40। तो कितना झटका आ रहा है आपको हर महीने का इस महंगाई से? महंगाई क्या, वो भैंसों खा लेते हो, जो लिया है दूसरी भैंसों वो नहीं ला पाते हैं बस। जो फैट बदलते रहते हैं। हाँ, बदलते रहते। जैसे दूध नहीं है तो अब उनको घर से खिलाना, चाहे वो खेत बेचो चाहे जो कुछ करो, अब वही है ही है। और क्या, जब बच नहीं रहा है तो कहाँ से पूरा होगा।
तो ये रिजवान है, ये लखनऊ ज़िले में एक गांव है सरवा। यहाँ पे हर घर में भैंसे का बड़ा काम है। डेयरी पूरा ही गांव ही डेयरी को जैसे जाना जाता है। आप देखोगे कि 40-50 भैंसें तो इन्हीं के पास हैं रिजवान पर, दूसरे लोग और इनके बगल में हैं। और इन लोगों का कहना है कि जो इनका इनपुट कॉस्ट है, जैसे कि भूसा हुआ, चूनी चोकर हुआ, खली हुई, या कुछ भी जो चीज़ें वो दिखाते हैं आप देखेंगे तो वो सब के सब महंगा हो गया है, लगभग 1.5 से दोगुना हो गया। लेकिन जो इनका दूध था वो 50-55 रुपये लीटर था। आप शहर में भले ही कुछ रेट खरीदो, लेकिन इनका जो दूध है वो इसी हिसाब में जा रहा है। यही रेट लगभग पिछले साल था, तो इनको कुछ बचा नहीं। इसका असर ये हुआ है कि जो ये लोग पैटर्न बदलते रहते हैं कि जो भैंस दूध नहीं देती है उसको ये लोग बदल देते हैं, वो ये नहीं कर पाए। और अभी क्या है कि इनको कुछ भैंसें निकालनी पड़ी। मैं सिर्फ इन्हीं बात नहीं कही, और जिन पशुपालकों से मिला, जो खासकर जो गाय पालने वाले लोग हैं, उनका कहना था कि इसी तरह महंगाई रही तो हो सकता है उनको कुछ अपने पशु कम करने पड़े। कई सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने अपने कुछ पशुओं को बेच दिया है, क्योंकि वो अभी उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है कि इतना महंगा भूसा लेकर के उनको खिलाया जाए। और भूसा अभी जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, अगर 2-3 महीने पहले की बात करें कि ऑफ सीजन में, तो 1800 रुपये कुंटल के आसपास भूसा पहुंच गया था। यानी गेहूं से महंगा था भूसा करीब। अभी जो गेहूं है वो 20 से 22 रुपये है और भूसा 17-18 रुपये है। तो हो सकता है कि जो गेहूं है वो जल्दी, जो भूसा है वो जल्दी ही गेहूं को पार कर जाए।